तो मैंने इस व्यवस्था का जो अर्थशास्त्र है उसकी ऐसी संरचना की कि उसमें से पैसा निकाल दिया, खरीदना बेचना निकाल दिया, अदलना बदलना निकाल दिया। और वो पहले की तरह नहीं कि एक वस्तु दोगे तो बदले में दूसरी वस्तु ले लोगे, आदान प्रदान ना, वस्तु विनिमय ये है ही नहीं इसमें। कोई खरीदना बेचना नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई अदला बदली नहीं है। समझ रहे हो? पैसे का या अदला बदली का, खरीदने बेचने का झंझट खत्म। इस व्यवस्था में ज्यादातर चीजें सामाजिक तल पर होंगी। जितनी भी ज्यादातर चीजें हैं जो व्यक्तिगत ही तल पर हो सकती है उन्हें छोड़ के, व्यक्तिगत तल पर क्या, जैसे कपड़े हैं, मोबाइल है, ये है, ऐसे जो आपके व्यक्तिगत इस्तेमाल की चीजें हैं, चप्पलें हैं, बाकी घर वगैरह सब सामाजिक तल पर सब बने हुए होंगे। और सब घर सभी के ही होंगे, जिसको जहां जाके रहना है, जब जब रहना है, जो बदलना है वो करना है, वो सब वहां अवेलेबल रहेगा। वो सब ऐसे ही, आज यहाँ 2-4 महीने, यहाँ 10 महीने, यहाँ तो 10 महीने किसी दूसरे नगर में, तो 10 महीने और किसी तीसरे नगर में, तो पूरी दुनिया में जब ये व्यवस्था आ जाएगी तो इस देश में, उस देश में, ऐसे ही सब लोग ऐसे ही घूमते फिरते एंजॉय करते पूरी दुनिया का मजा लेते रह सकेंगे। जहां भी वो रहेंगे वहीं उनकी जॉब है, वहीं उनका खाना पीना रहना सहना सारी सुख सुविधाएं उनको वहीं उपलब्ध होती रहेंगी। इस प्रकार की ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है इस तरह की, जैसे जैसी कि आज होती है। क्या आपका अब दिल्ली में आपने फ्लैट कहीं ले लिया है जैसे तैसे, पूरी जिंदगी आपके माता पिता ने कमा दमा के कुछ कर लिया है, तो अब वो दिल्ली में फ्लैट है। तो अब आप काम करने गाजियाबाद भी जाओगे तो या तो वहां किराए पे लेके खर्चा करो अलग से, और या तो फिर रोज रोज यहाँ से अप डाउन करो, तो 3-4 घंटे रोज आने जाने में लगे ना। उस व्यवस्था में ऐसा चक्कर ही नहीं है। हर जगह आपके घर है, जहां भी आपको रहना हो वहीं रहने की व्यवस्था हो जाएगी, काम भी आपका वहीं हो जाएगा, माने रोजगार भी। अगर रोजगार के दायरे में आप आते हैं 25 से 50 के बीच, तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी रहते रह सकेंगे, कहीं का भी एंजॉय लेते रह सकेंगे पूरे ही जीवन, कहीं भी एजुकेशन लेते रह सकेंगे, कहीं भी कार्य करते रह सकेंगे। और बुजुर्ग हैं तो कहीं पर भी रहते रहते अपना जीवन पूरा कर सकेंगे। कोई चक्कर ही नहीं है किसी लिमिटेशन का। और सुख सुविधाएं आपको सब मिलती रहेंगी, जन्म से लेकर और पूरे जीवन तक। इस प्रकार की ऐसी एक व्यवस्था है। तो उसमें मैं आपको अर्थशास्त्र बता रहा था, क्योंकि सारी चीजें अर्थशास्त्र पर ही निर्भर करती हैं। तो इस अर्थशास्त्र में बजट नाम की चीज ही नहीं है। अब बजट नाम की चीज नहीं है तो अब ये दिक्कत किसी को आएगी नहीं कि भाई सब किसी व्यवस्था की मांग करें, किसी चीज, किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की मांग करें तो पैसा होना चाहिए जेब में, पैसा नहीं है तो कैसे मांग करें। तो कोई भीख मांगने को चला जाता है, कोई चोरी करने को चला जाता है, कोई 400 BC करने को चला जाता है, कोई भ्रष्टाचार करने को चला जाता है, कोई हत्या करने को चला जाता है, कोई फिरौती मांगने को चला जाता है, जैसे जिसको समझ में आता है ना। इस चक्करों में लग जाते हैं सब। तो फिर उनको ठीक करने के लिए फिर सिपाही चाहिए, पुलिस चाहिए, फिर न्याय व्यवस्था चाहिए। तो ये फालतू की चीजें सब आज की व्यवस्था में करनी पड़ती है। उस व्यवस्था में कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऐसे ही उपलब्ध हो रहा होगा सबको। तो ना कोई अपराध करेगा, ना कोई कुछ करेगा, तो उसके लिए फिर ऐसे पुलिस की भी जरूरत नहीं है। जब ये व्यवस्था सारी दुनिया में आ जाएगी तो आर्मी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई सीमा पुलिस, बॉर्डर, वो सब कुछ नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो ये लोग वहां से फ्री होके और जो सुख समृद्धि वाली चीजें हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पैदा करने वाली चीजें, उनमें लग जाएंगे। युद्ध बुद्ध की चीजें बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो जो संसाधन और जो श्रम वहां खर्च होता है वो वहां से फ्री हो जाएगा, संसाधन भी और श्रम भी। समझ रहे हैं? एक ऐसी ये व्यवस्था है, एकदम सुचारू रूप से। इसे ऐसे समझो कि विश्व वसुदेव कुटुंबकम हो जाएगा, मतलब पूरी दुनिया एक कुटुंब। कुटुंब का मतलब समझते हो? कुटुंब बोलते हैं बड़े परिवार को, है ना, कुटुंब कबीला, बड़ा परिवार मतलब। तो ये विश्व कुटुंब मतलब विश्व के बराबर एक बड़ा परिवार, कि पूरा विश्व एक कुटुंब, माने एक परिवार। जब परिवार है तो परिवार में तो पैसों वैसों का चक्कर होता नहीं। परिवार में तो जो है सबका होता है और सब एंजॉय करते हैं। तो उसी उसी व्यवस्था को मैंने अर्थशास्त्र में लाके, और बाकी सारी चीजें उसके टॉपिक आएंगे बाद में, एजुकेशन की पॉलिसी का टॉपिक आएगा, फिर राजनीतिक मॉडल का आएगा, पारिवारिक मॉडल का आएगा, सामाजिक मॉडल का आएगा, दर्शन के मॉडल का आएगा। इस सब मॉडल के टॉपिक आएंगे इसमें। आज का क्या है? आज का टॉपिक है कि क्या है मूल कारण ऐसा जिसको करने से सब लोग अमीर जैसा जीवन जी सकते हैं। और अमीर का मतलब क्या है यहाँ?
अमीर का मतलब है कि जैसा जीवन आप जीना चाहते हो वैसा जीवन जी सको। अब इससे ज्यादा अमीरी संभव नहीं है। ये इतनी अमीरी है कि आज का सबसे ज्यादा अमीर आदमी भी वो जीवन नहीं पा रहा है, कितना भी पैसा उसके पास हो, एलन मास्क हो, कोई भी हो। इस गलत व्यवस्था में कई चीजें ऐसी हैं जो पैसे से नहीं मिलती, तो वो ये लोग उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे संबंधों का सुख है, वो नहीं मिलता। सिक्योरिटी का सुख है, वो नहीं मिलता, क्योंकि इन लोगों को इनसिक्योरिटी भी रहती है कि कोई इन्हें कंपटीशन में पीछे ना छोड़ दे, कोई इनके साथ 400 बीसी ना कर ले, कोई इनको बच्चों को उठा के ना ले जाए फिरौती के लिए। इस तरह की इनसिक्योरिटी इन लोगों के जीवन में रहती है, हमेशा डर लगे रहते हैं उस तरह के। उस व्यवस्था में चूंकि सब कुछ सबके लिए उपलब्ध है, तो वहां पे फिरौती, चोरी, डकैती, झूठ, 400 बीसी, इस ये सब भी नहीं रहेगा। इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। जब इसकी जरूरत नहीं रहेगी तो इससे लोग डरेंगे नहीं। तो आज का अमीर आदमी भी पूरी तरह से सिक्योर होके नहीं जी पाता। उस व्यवस्था में 100% सिक्योर होके जी पाएगा। माने जो अमीरी आज नहीं मिल रही है, इतना एफर्ट, इतना सब कुछ करके भी, वो वहां पे मात्र 4 से 5 घंटे का काम करके आपको मिलती रहेगी। वो भी आप अगर 25 से 50 साल के बीच है तो काम अनिवार्य है 4 से 5 घंटे का, बाकी को तो ऐसे ही मिलती रहेगी। बाकी बच्चे हों, बुजुर्ग हों, उन सबको तो ऐसे ही मिलता रहेगा बिना किसी कंडीशन के। किसी को ये सोचने समझने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की, कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हमारा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, कौन देगा, बच्चे देखभाल करेंगे नहीं करेंगे, बच्चे समय देंगे नहीं देंगे, क्या होगा, है ना। इतने बहुत सारे सवाल खड़े होने लगते हैं जब आदमी रिटायरमेंट के उस पर पहुंचता है, क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन रिटायर हो जाएगा उसके अगले दिन से उसके हाथ में पैसा नहीं होगा, इनकम नहीं होगी। तो वो पहले से ही इकट्ठा करने लगता है। एक तो परिवारों के लोगों को ऐसे ही पैसा कम होता है, ऊपर से वो अपने बुढ़ापे के लिए इकट्ठा करने लगता है, तो उनके लिए और कम पड़ जाता है और गरीबी रहती है। तो ये सारी समस्याएं उसमें नहीं रहेंगी और हर आदमी अमीरी जैसा जीवन जिएगा, जैसे जीना चाहता है। जो खाना चाहता है वो खाएगा, जो जानना चाहता है वो जानता रहेगा, जो भी करने जैसा उसको लगता है वो करता रह सकता है। और यही 3 प्रकार के मुख्य रूप से सुख होते हैं आदमी के जीवन में, कि या तो वो कुछ जानना चाहता है, या तो कुछ करना चाहता है, और या तो भोगना चाहता है। और ये सारे ही चीजें उसकी रुचि के अनुसार उसको सदा ही उपलब्ध रहेंगी। और थक थुक जाए तो बढ़िया से माहौल में विश्राम करना चाहता है बिना किसी टेंशन की, चिंता के। बस यही चाहता है आदमी। और वो इस व्यवस्था में बड़े आराम से सबको मिलता रह सकेगा। पैसे से संबंधित जितने डिपार्टमेंट हैं वो तुरंत फ्री हो जाएंगे। जिस दिन भी ये व्यवस्था आके और ट्रांजिशन पूरा कर लेगी, पैसे उसी दिन से समाप्त हो जाएगा। पैसे वाले सारे काम, चाहे वो इंश्योरेंस का है, चाहे बैंक का है, चाहे टैक्स डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सब काम खत्म हो, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टैक्स की कोई जरूरत ही नहीं।